आज हमारा टॉपिक होगा कि हम क्या करें। आज के टाइम में हम मैक्सिमम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे कोरोना के टाइम में अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद करके बैठे हुए हैं। यह उचित समय है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचिए। आप में से बहुत सारे लोग सीए की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोग सीएस बनना चाहते हैं, कुछ लोग सीडब्ल्यूए करना चाहते हैं, कुछ लोग आईएएस, पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक तमाम कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं, इन तमाम कोर्सों को करना चाहते हैं। तो क्या लगता है आप इन सभी कोर्सों को अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या इन सभी कोर्सों में आप एंट्री ले पाएंगे? संभव होगा, अवश्य संभव होगा, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप मेहनत ज़रूर कीजिए। इन दिनों मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल बेफिक्र हुए पड़े हैं। आखिर क्यों बेफिक्र हुए पड़े हैं भाई? वजह क्या है? क्या कारण है कि पढ़ाई लिखाई से आप दूर हुए जा रहे हो? कोरोना ने मना कर दिया क्या? कोरोना आने के बाद कोरोना ने ये कह दिया कि भाई किताब मत छुओ और आप लोग जो है यूं ही पास हो जाओगे? क्या है कि कोरोना की वजह से आप पढ़ना नहीं चाहेंगे? डेट सीट एग्ज़ाम की चाहे जब आ जाए, एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखो। मैक्सिमम देखने में आता है कि जो चीज़ें हम 12वीं तक पढ़े होते हैं, तमाम कंपटीशन में सभी चीज़ें जब भी हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने, तो उन चीज़ों को हम एकदम से अपने सामने पाते हैं कि काश उस वक्त हम पढ़ लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना होता। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ जब वो पढ़ने शुरू करते, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हाई स्कूल की मैथ की बुक, साइंस की बुक, इंटर की मैथ की बुक, साइंस की बुक ढूंढने लगते हैं। कभी किसी दोस्त को फ़ोन किया, कभी किसी दोस्त को फ़ोन किया। लेकिन अगर ये समय आपके लिए है इस वक्त तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। इस वक्त मैक्सिमम बच्चों को देखा जाए तो सोशल साइट पर बिजी हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम धुआंधार चल रहा है। नए नए टिकटॉक जैसे वीडियोज़ पर पूरा फोकस किए हुए हैं, उसको कैसे बनाया जाए, किस तरीके से। स्टंटबाजी करने वाले बच्चे खूब स्टंट मारने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ऐसे भी बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो बच्चे अपने सपनों को पहले संजो के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना उनके सामने आया ऐसे लगता है कोरोना ने उनको पे पावर ब्रेक लगा दिया है। अरे पावर ब्रेक कोरोना ने नहीं लगाया है, पावर ब्रेक आपने अपने दिमाग पे लगा दिया है। अभी एक बच्चे का फ़ोन आया, वो साइकोलॉजिकल इफेक्टेड हो गया, कुछ सोच नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। फ़ोन पे बात करने लगा, सर मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने उसको कहा कि भाई ये अचानक तेरे दिमाग में कैसे बात आ गई, क्यों सोचने लग गया भाई, क्यों सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे? तो उसने बताया कि मेरा मन कुछ नहीं कर रहा है, घर में मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ बैठे बैठे, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने कहा सबसे अच्छी संगत अगर आपके सहयोगी और साथी है तो आपकी किताबें हैं, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन से बड़ा मजबूत धन, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर धन, बहुत ही ज़्यादा बलवान और बहुत ही ज़्यादा सर्वप्रिय और प्रधान धन विद्या को ही माना गया है। क्योंकि अगर विद्या आपके पास है तो आपके पास सब कुछ मौजूद है। इसी प्रकार से विद्या होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे अभी कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर चले जाइए, वहाँ पर अगर कोई एक पुलिस वाला अगर आ जाता है तो वहाँ पर लोग बात करने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा गांव का होता है तो सोचते हैं कि फलाने को भेजो, ये कुछ ज़्यादा पढ़ा है, इसको अंग्रेजी आती है, अधिकारियों से बात करना जानता है, तो लोग उसी को ही पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उसने पढ़ाई की हुई है और सबकी नज़रों में वह एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट व्यक्ति घोषित हो चुका है। तो क्या ये चीज़ संभव है कि आप भी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बन जाएं? बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं, उनके सामने ट्रैक भी बना होता है चलने के लिए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड नहीं किया होता है कि मुझको क्या करना है। कुछ लोगों ने डिसाइड किया हुई है और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन लोगों की जो ताने हैं, लोगों की जो बातें हैं सुन सुन करके वो पीछे हट जाते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस वक्त यदि अपने समय का प्रयोग उचित तरीके से नहीं किया तो आने वाले फ्यूचर में आप क्या प्लान कर पाओगे, कौन सी योजना बना पाओगे, फ्यूचर किस प्रकार का ब्राइट कर लोगे। इसलिए ये कहा जाता है कि इस वक्त आपको अपने एजुकेशन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अब जैसे अभी कोई स्टूडेंट मान लीजिए बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने के बाद उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। आज के समय में मात्र डिग्री से कुछ नहीं होता है, साथ में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्टूडेंट ने बीकॉम कर लिया तो साथ में चाहिए कि उसको कंप्यूटर भी आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसके अलावा उसको इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा मजबूती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक स्टूडेंट को हर एंगल से अपने आप को मजबूत बना कर रखना चाहिए। जहाँ पर वो जा रहा है उसके पास जो जॉब है, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी देखने में आता है एमकॉम कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, लेकिन सपना देखते हैं 1 लाख रुपए महीना मुझे कल से मिलने लग जाएगा। संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अगर किसी कंपनी ने अगर आपको 1 लाख रुपए महीना देना शुरू कर दिया तो आप कंपनी को क्या दे रहे हो? आप कंपनी को कुछ देने लायक जब तक बनोगे नहीं तब तक कंपनी आपको 1 लाख रुपया नहीं दे सकती है। जब कोई स्टूडेंट एमबीए करता है तो बहुत सारे एमबीए के बच्चे दूसरे बच्चों के लिए नसीहत बन जाते हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए पाने के चक्कर में परचून की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। सोचते हैं अगर मुझे 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो मैं तो नौकरी नहीं करूँगा। लेकिन 1 लाख रुपए तक की जो सीढ़ी से छत, मतलब वो 1 लाख रुपया एक छत का लेवल है। अगर आप पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखोगे तो छत पर कैसे जाओगे? जब हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट एमबीए कर लिया है, उसका सपना है मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा। अब वो 1 लाख रुपए पर मंथ पर जाना तो चाहता है, लेकिन वो शुरुआत नहीं करना चाहता है। सोचता है शुरू ही मैं 1 लाख रुपए से करूंगा, जो कि संभव नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हैं और प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहती है कि हाँ भाई उसको 50-60 हज़ार रुपये तक मिल सकता है, लाख भी हो सकता है, पैकेज के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ लिख लेते हैं तो बच्चों को थोड़ा नीचे लेवल से चलना होता है। लेकिन वे बच्चे भी 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने की इच्छा और आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि असफल हो जाते हैं। असफल होने के बाद वे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि अगर मान लीजिए अगर आपने एमबीए किया, एमकॉम किया है, किसी कंपनी में यार एक बार घुसो तो सही। एक बार अगर आप घुस जाएंगे आपको नॉलेज का भंडार मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। वह 1 लाख रुपए की सीढ़ी पर चढ़ते 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 आप एक से आगे भी बढ़ जाओगे। परंतु छोटे लेवल से स्टार्ट करना जरूरी है। यदि आप 15,000, 20,000, 25,000 से शुरू करते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाता है और फिर आप इस 15-20 हज़ार की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आप 1 लाख रुपए के छत पर पहुंच जाते हो। फिर आप जितना ज़्यादा आपको तजुर्बा और एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप अपने आप ही ऊंचे ओहदे पर और ऊंचे लेवल पर बैठते चले जाएंगे। साथ में आपका एक्सपीरियंस आपको पैसा देता चला जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पाने के चक्कर में थोड़े से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा यह याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करके कहीं न कहीं लाइन में घुसने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, भाई देखो सरकारी डिपार्टमेंट में पूरे हिंदुस्तान को नौकरी देने की पावर नहीं है। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं। अगर सबको नौकरी सरकार ही दे देगी तो बाकी प्राइवेट डिपार्टमेंट में क्या होगा? और इतनी जगह है, मतलब सरकारी नौकरियों में वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना सभी लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश कीजिए कि अपने काम को भी शुरू कीजिए। जरूर नहीं, नौकरी से ज़्यादा तो बिजनेसमैन कमा रहा है।
नौकरी से ज़्यादा पैसा लोग अपने आप अपना काम, स्वयं का काम स्टार्ट करके भी कमा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी पर ही ज़्यादा फोकस किया जाए। हाँ, अगर आप अपनी एजुकेशन मजबूत कर लेते हो तो आप अपने काम को भी बहुत ही तल्लीनता और बहुत ही मेहनत और निपुणता के साथ और कौशल के साथ करने में सफल होंगे और एक अच्छे मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे। और एक अच्छा मुकाम जब हासिल हो जाएगा, वही तो तमन्ना आपने शुरू में की थी और वहां पर आप पहुंच जाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ऊंचाई पर भी जा सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में हमारे पास आगे का रास्ता खुला होता है, पैसा कमाने के हमारे पास अवसर होते हैं, हम एक जगह बंधे हुए नहीं होते हैं। लेकिन नौकरी में हम बंधे हैं, 50,000, 20,000, 30,000 जो मिल रहा होता है, हमें उसी में संतोष करना होता है। 50,000 वाला सीधा 5 लाख के सपने नहीं देख सकता, 30,000 वाला सीधा 3 लाख के सपने नहीं देख सकता, क्योंकि नौकरी में इतना कहाँ प्रोग्रेस होता है, इतनी तरक्की नहीं होती है। कंपनी वाले 30,000 को 3 लाख तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम अपने काम को करके 30,000 से 3 लाख, 50,000 से 5 लाख के सपने देख सकते हैं और हिम्मत करके, मेहनत करके अपने बिजनेस के ग्रोथ लेवल को आगे बढ़ा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके ही आगे बढ़िए। पढ़ाई से ही दिमाग बढ़ेगा और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों के बारे में आपको भी अच्छा नॉलेज होगा, मार्केट के बारे में नॉलेज होगा, मार्केट रिसर्च करेंगे, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस का पता चलेगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और कामयाब भी होंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे घर में पढ़ाई से थोड़ा सा अपने आप को विमुख किए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एजुकेशन पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए।